आज आपको बताएंगे कि हमें अपने जीवन में भरपूरता का अनुभव करना है तो कैसे करेंगे। इसमें सबसे मेन चीज़ है कि आपको टिप बता रहे हैं कि दुआएं दो दुआएं लो, इसके ऊपर बताएंगे। देखो, आप भी जानते हैं कभी भी जैसे हमारे बच्चे हैं वो कभी परीक्षा देने जाते हैं तो क्या करते हैं, बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं। हाँ, तैयारी तो वही करते हैं, मेहनत वही करते हैं, उसके बावजूद भी वो बड़ों से पैर छूते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, ब्लेसिंग्स लेते हैं ताकि मेरा एग्ज़ाम अच्छा हो जाए। या हम किसी भी नेक काम के लिए जाते हैं तो आशीर्वाद लेके जाते हैं, ब्लेसिंग्स लेना। तो इसमें क्या होता है, ब्लेसिंग्स में बहुत पॉजिटिव एनर्जी होती है। दुआएं देना तो नॉर्मली मेहनत तो ठीक है, लेकिन पॉजिटिव एनर्जी हमें बहुत ज़्यादा मिल जाती है तो हम फर्म हो जाते हैं कि हमारा काम होगा ही होगा। नहीं तो हम थोड़े डरे डरे रहते हैं। इसको कहते हैं दुआएं लेना। तो हमें क्या करना है, हम सभी चाहते हैं कि लोगों की हमें दुआएं मिले। तो दुआओं से क्या होते हैं, हम सशक्त हो जाते हैं, पावरफुल हो जाते हैं और हम फिर निडर निर्भय होकर होते हैं, नहीं हमारा काम हो ही जाएगा, हम सफल होंगे ही होंगे। मेहनत करने के बाद फिर भी हमें डाउट रहता है कि पता नहीं सफल होंगे या नहीं होंगे, लेकिन जब हमें ढेर सारी दुआएं मिल जाती हैं, बड़ों की ब्लेसिंग्स मिल जाती हैं, तो हमें पक्का हो जाता है अब तो हमारा काम हुआ ही पड़ा है। तो यह है दुआओं का फ़ायदा। तो दुआएं लेना, दुआएं फ्री में नहीं मिलती, हमें अर्न करनी पड़ती हैं। अगर हम अच्छा काम करेंगे, दूसरों को खुश रखेंगे, संतुष्ट रखेंगे और आज्ञाकारी बनेंगे। मेन है आज्ञाकारी बनना। अब आप देखिए, स्टूडेंट है, अपने टीचर का कहना मानता है तो टीचर की ऑटोमेटिकली ब्लेसिंग्स उसको प्राप्त होती है। ऐसे ही गुरु शिष्य का रिलेशन है। शिष्य अगर गुरु का कहना मानता है, हर बात फॉलो करता है, तो गुरु की दुआएं आशीर्वाद उसको मिलता है, स्वतः मिलता है। ऐसे ही माँ बाप और बच्चे का रिलेशन है। उसमें क्या होता है, बच्चा अगर माँ बाप की हर आज्ञा का पालन करता है तो माता पिता की दुआएं उन्हें मिलती ही मिलती हैं। और जब दुआएं हमें मिलती रहती हैं तो हम पूरे कॉन्फिडेंट होते हैं कि हमें हमारी सफलता हुई पड़ी है और हम इसके से हम धीरे धीरे आगे ही सफलता के शिखर पर बढ़ते रहते हैं। तो मेहनत करना, पढ़ाई करना, वो सब साथ में है, लेकिन दुआएं भी हमारी उतनी ही ज़रूरी होते हैं। अब आप देखिए, जीवन में कहीं अचानक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया और बहुत छोटी सी चोट लगी, बच गया, तो लोग क्या कहते हैं, देखो पता नहीं किसकी दुआएं लग गई मुझे। तो वो दुआएं हमने अर्न की हैं। और कई बार तो हम कहते हैं कि भाई यहाँ दवा काम नहीं करेगी, अब तो दुआ, आप दुआ करो, भगवान से दुआ करो। तो दुआएं हमारे लाइफ में कितनी इम्पॉर्टेंट है। तो हमें अपने जीवन में अगर भरपूरता का अनुभव करना है, खुश रहना है, हर कदम कदम सफलता प्राप्त करना है, तो हमें बड़ों की, गुरुओं की, माता पिता की, सभी की दुआएं लेनी चाहिए। और दुआएं हम आज्ञाकारी बनेंगे, उनकी बात मानेंगे, उनको फॉलो करेंगे तो स्वतः ही हमें दुआएं मिलती हैं। तो ये हुआ दुआएं लेना। और साथ में है दुआएं देना। दुआएं लेना कितना इम्पोर्टेंट है, आपने समझ आ गई ना। अब दुआएं देना, अब हमें ऐसा बनना है कि हम सभी को दुआएं दें, हमारे अंदर से सभी के लिए दुआएं निकले। चाहे कोई कैसा भी है, चाहे कोई हमारी निंदा करता है या हमारी ग्लानि करता है, बुराई करता है, तो भी हमारे अंदर से उन आत्माओं के लिए भी हमें दुआएं निकलनी चाहिए। ऐसा हमें बनना है। किसने हमारा बहुत बुरा नुकसान कर दिया, या किसी के कारण मैं बीमार हो गई, या मेरे घर में बहुत बड़ा लॉस हो गया, या किसी ने धन से मेरे को चोट पहुंचाई, मेरा धन लूट लिया और मैं बर्बाद हो गई। ऐसी ऐसी परिस्थितियां भी आएंगी तो
हमें कैसा बनना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है और थोड़ा मुश्किल लगता है। लेकिन अगर आप इसको अपनी आदत बना लोगे, नेचर बना लोगे कि कोई कैसा भी क्यों ना है, कोई मेरा दुश्मन है, कोई मेरी निंदा करने वाला है, कोई मेरी ग्लानि करता है, वो उसके लिए भी मेरे मन से सदा दुआएं निकलती रहे। किसी को ठीक करने का तरीका भी यही होता है। अगर कोई हमारे साथ किसी के अच्छे रिलेशन नहीं है और कोई हमें हर्ट करता है, दुख पहुंचाता है, तो भी हमें उसके लिए सदा अच्छा सोचना है, पॉजिटिव सोचना है और सदा मन से उसके लिए अच्छी भावनाएं, शुभ भावनाएं ही निकले। जब हमारी स्थिति ऐसी हो जाएगी कि देखो भगवान क्या करता है, हाँ, हम भगवान की भी ग्लानि करते हैं। हमारा कोई नुकसान हो जाए तो भगवान को भी दोष देने लगते हैं। लेकिन भगवान क्या करता है, हम कुछ भी करें वो हमें प्यार देता है, स्नेह देता है, शक्ति देता है और हमें समझ देता है। वो देता ही रहता है, वो हमारी बातों पर ही नहीं जाता कि हम क्या करते हैं क्या नहीं करते। भगवान कहता है, बच्चे तुमने जाने अनजाने में मेरी बहुत ग्लानि की, मुझे बहुत गालियां दी हैं, लेकिन भगवान फिर भी हमारा कल्याण करता है, प्रेम देता है और हमें सद्मार्ग पर चलाता है, हमारा कल्याण ही करता है। तो जैसे भगवान करता है वैसे हमें भी करना है। कोई कैसा भी क्यों ना हो, हमारे पड़ोसी हो, हमारे घर में है, हमारे कार्य व्यवहार पर कोई भी कैसा है हो, सभी के साथ कुछ ना कुछ ऐसा होता है, तो उसके लिए भी हम शुभ सोचें, पॉजिटिव सोचें, अच्छा सोचें। उसके लिए भी हमारे अंदर कल्याण की भावना हो कि ये भी ठीक हो जाए, इसका भी कल्याण हो। जैसे हमारे घर में कोई गलत काम करता है तो हम क्या कहते हैं, हे भगवान इसकी बुद्धि को ठीक करो, तो अच्छा ही सोचते हैं ना। तो ऐसे ही बाहर वाले जो है उनके लिए भी हमारे लिए यही भावना होनी चाहिए, माना हमारे अंदर से उनके लिए भी दुआ निकलनी चाहिए। तो ये हुई दुआ देना और दुआ लेना। जब हमारे साथ ये होने लगेगा कि हम दूसरों को दुआ देते हैं तो हमें दुआ भी मिलेगी। देखो प्रकृति भी हमें दुआएं देती है, पांचों तत्व प्रकृति के हमें दुआएं देते हैं, भगवान भी हमें दुआएं देता है, हमारे गुरु भी हमें दुआएं देते हैं। तो जब दुआ देना और दुआ लेना ये हमारी ज़िंदगी में शामिल हो जाएगा तो हमारी ज़िंदगी भरपूर हो जाएगी। हम सदा खुशी हर्षित रहेंगे, हल्के रहेंगे, डबल लाइफ रहेंगे।